हेलो वेलकम, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं वन स्टेप सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरीके से इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट सीखने के लिए। तो इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आप जैसे कि सामने स्लाइड्स पे भी देख सकते हैं, इधर हमें 4 सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है: Node.js, Git, टाइपस्क्रिप्ट और VS कोड। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सबसे पहले VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आएंगे। आपने सिंपली इधर डाउनलोड फॉर विंडो करना है। अगर आप कोई अदर यूज़र हैं तो नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम नोट को भी कर सकते हैं। नोट में आपने 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने LTS वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करना है। गिट में अगर अब हम आएंगे तो आपके पास मैक, लिनक्स और यूनिक्स और विंडो का भी ऑप्शन है। तो हम सिंपली इधर विंडो पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जो स्टैंड अलोन का ऑप्शन है इसे आप स्किप कर दें। अब पोर्टेबल वाले में आपने अब अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग 32 बिट और 64 बिट में से सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं ये बिट किस तरीके से मालूम किया जाता है। आपने होम स्क्रीन पर आना है। आपने सिंपली इधर डिस्प्ले सेटिंग में जाकर अबाउट में जाना है एंड देन यहाँ पर आपको सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा है। अगर आपका 32 बिट है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पोर्टेबल वाले में इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अब आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से पहले कैंसिल कर दूँ, मेरे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और टाइपस्क्रिप्ट में आपको अभी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप VS कोड पे डबल टैप करेंगे। सिंपली इसे इंस्टॉल करने में आई एक्सेप्ट करना है। एग्रीमेंट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। नेक्स्ट करा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है आपने इन सारों को टिक मार्क करना है। इसका मैं रीज़न आपको अभी बता देता हूँ। इसके बाद आपने क्रिएट है डेस्कटॉप आइकन में, डेस्कटॉप पे भी एक आइकन चाह रहा हूँ तो मैंने इसे भी मार्क कर दिया है। देन नेक्स्ट करना है, देन इंस्टॉल करना है। अच्छा, जो मैं अभी आपको बता रहा था उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो मेरे पास ये जो ओपन विद कोड आ रहा है ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इस वजह से मुझे शो कर रहा है। आपका जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास भी ये ओपन विद कोड यहाँ पर शो करेगा। तो इसलिए मैंने उसको टिक मार्क भी करवाया था एंड देन मैं आपको एक और रीज़न आगे चल के बताता हूँ वीडियो में। अच्छा, ये VS कोड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था बट मैंने आपको दिखाने के लिए वापस इंस्टॉल कर लिया। तो चले अब हम Node.js की इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अभी सर्च में आता हूँ CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये CMD इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आपने CMD लिख के सर्च करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। तो मैंने इसे सिंपली ओपन करा। अब मैं यहाँ पर देखिए आप लिखता हूँ नोड स्पेस -v। तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई भी अभी नोड इंस्टॉल नहीं है, तो वो इसने अभी एरर दे दिया है। अब मैं अगर इसे इंस्टॉल करता हूँ नोड को, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, या आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। तो इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन C ड्राइव में आ रही है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप C में ही से रहने दें एंड देन नेक्स्ट कर दें। इस स्टेप पर भी आपने सिंपली नेक्स्ट प्रेस करना है। देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, अभी आपके पास स्क्रीन पे शो नहीं होगा सिक्योरिटी रीज़न के बिना पर, बट आपने उसे यस करना है। ओके, तो इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे सिंपली फिनिश करूँगा। चलिए अब मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ एंड देन सेम कमांड इसे देता हूँ नोड -v। तो आप देख सकते हैं v के आगे कोई नंबर लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये नोड अब मेरे पास इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। इससे पहले जब आपने देखा था तो उसमें एक एरर दे रहा था, बट अब मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो उसने मुझे इसका नोड का वर्जन बता दिया है कौन सा है। तो आपके पास अगर नंबर चेंज हो तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास कोई ओल्ड वर्जन होगा या न्यू वर्जन होगा नोड का ही, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपके पास नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चले अब हम गिट की तरफ चलते हैं। आपने सिंपली गिट पर डबल क्लिक करना है, इसे ओपन करना है, यस करना है एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट। इसकी भी आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन C ड्राइव में ही रहने दें तो बेहतर है। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, आपने सिंपली नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, इधर आपने सेलेक्ट करना है यूज़ नोटपैड एज गिट्स डिफ़ॉल्ट एडिटर, देन नेक्स्ट, 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 देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपने बाकी सारे ऑप्शन करने हैं। अब हम गिट को किस तरीके से चेक करेंगे, तो आपने सिंपली राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। गिट बैश का अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास वो सक्सेसफुली गिट इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब हम हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपने जिस PC में आए, आप कोई सी भी ड्राइव ले सकते हैं। मैं इधर सिंपली E में आया और मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करा जिसका नाम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट 00।
अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट 00 जो मेरा फोल्डर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि ई ड्राइव के प्रोजेक्ट 00 के अंदर VS कोड को ओपन करना चाहता हूँ। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आपको यहाँ पे ई ड्राइव प्रोजेक्ट 00 पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको यहाँ पर लोकेशन इस तरीके से शो कर देगा। अच्छा, वही जो मैं CMD नीचे सर्च में लिख रहा था, वो मैं इधर लिखता हूँ CMD। ये मैंने CMD लिखकर जैसे ही इंटर करा है, मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इस लोकेशन पे मुझे अगर VS कोड खोलना है, तो उसकी VS कोड की जो शॉर्ट फॉर्म थी VS में कमांड में, वो मैं दूंगा कोड स्पेस देके डॉट लिखना है। बस ये कोड स्पेस डॉट, इसका मतलब ये है कि VS कोड ओपन कर दो, स्पेस देके डॉट का मतलब है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, यानी कि ई ड्राइव के प्रोजेक्ट 00 में। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 00 में मेरे पास VS कोड ओपन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं ये आप आइकन देख सकते हैं न्यू फाइल का, इस पर मैं सिंपली टैप करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ main.ts। TS एक्सटेंशन होती है ये टाइप स्क्रिप्ट की। अगर आप HTML की फाइल बनाना चाहते हैं तो डॉट के बाद HTML लिख देंगे तो आपकी वो HTML की फाइल बन जाएगी। अच्छा, main.ts टाइप स्क्रिप्ट की फाइल मैंने यहाँ पर बना दी। एक और चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आना है, टाइप स्क्रिप्ट सर्च करना है आपने। जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट नाइटली, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपने इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसी फाइल पर वापस जाता हूँ, मेन पर। अच्छा, यहाँ से आप इसे कट कर दें तो कोई इशू नहीं है। एंड देन यहाँ पर आप एक्सप्लोरर में आ जाएंगे तो ये वही आपके पास विंडो वापस ओपन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड देन आपने ये राउंड ब्रैकेट लगाए एंड देन इसके अंदर डबल कोट्स एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड में आप अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इधर तक, जैसा कि आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप सेमी कॉलन का यूज़ लाजमी करें। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके आपकी हैबिट में वो आ जाएगा। तो अब मैं इसे किस तरीके से रन कर सकता हूँ, तो आपने सिंपली इधर जो टॉप पर आपको टर्मिनल दिख रहा है, इसमें आना है, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है एंड देन अच्छा, फाइल लाजमी आपने मेक श्योर करना है सेव कर ले, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर एक सर्किल दिख रहा है वाइट टॉप पर main.ts के आगे, इसका मतलब मैंने फ़ाइल सेव नहीं करी। ये मैंने Ctrl+S दबाया, या फिर मैं यहाँ से इधर आके भी सेव कर सकता हूँ। Ctrl+S इसकी शॉर्ट की आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने Ctrl+S दबाया, वो डॉट चला गया। अगर मैं इधर कुछ भी एक दो लाइन और लिखूँगा तो वहाँ पर डॉट वापस आ जाएगा, आप देखिएगा डॉट आ गया। अब मैं अगर इसे Ctrl+S करूँगा तो ये जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब मैंने इधर Ctrl+S कर दिया वापस, तो वो चला गया। तो अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा? अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट अभी हमने आपको जैसे कि पता होगा, हमने 3 सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लिए, तो टाइप स्क्रिप्ट अभी इंस्टॉल नहीं करी थी। तो हम उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर आएंगे एंड देन मैं यहाँ पर नोट पैड पर मैंने ये आपको स्लाइड में भी मौजूद है। ये जो कमांड है आपने स्लाइड पे से देख लेना है, कॉपी करना है उसमें एंड देन यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में से एंटर कर देना है। ये आपकी टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस वजह से मैंने टाइप स्क्रिप्ट को लास्ट में इंस्टॉल करने का कहा था, ताकि आपको समझ आए कि टाइप स्क्रिप्ट का क्या यूज़ है, नोड हमने क्यों इंस्टॉल करा था, इसका रीज़न भी आपको नेक्स्ट स्टेप में ही पता चल जाएगा। तो टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट इसमें कम्प्लीटली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं इधर लिखूँगा TSC स्पेस --v। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्जन लिखा हुआ आ गया कि टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई है, जब भी उसने उसका वर्जन मुझे दे दिया है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल में अब आ गया हूँ। मुझे यहाँ पर भी एक दफ़ा टेस्ट करना पड़ेगा कि टाइप स्क्रिप्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं इधर TSC स्पेस --- अब यहाँ पर आप जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर एक एरर आएगा। यही वो एरर है जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब अगर हम इससे एरर को पढ़ेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वो भी कुछ सिस्टम की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिस वजह से। तो आपने इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने यहाँ पर सर्च में आना है। ये जो विंडो पावर शेल है, पावर शेल आप लिखेंगे
कंप्लीट, तो आपको ये मिल जाएगा। आपने इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आप जैसे ही करेंगे तो इससे आपको पॉपअप आएगा, यस करना है आपने, एंड देन ये आपके पास ओपन हो जाएगा। मैं इधर लिखता हूँ गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। मैं यहाँ पर इसे कमांड दूंगा सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड। देन आपने यहाँ पर ए लिखकर एंटर करना है। अब जब आप गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी लिखेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया है। देन यहाँ पर CLS बाय द वे कमांड है इस तमाम पूरी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ताकि अगर हमें कोई एरर पहले आ रहा था तो हम उसे क्लियर कर लें, उसके बाद चेक करें। CLS लिखेंगे तो वो पूरी स्क्रीन क्लियर कर देगा। अब मैं यहाँ पर वापस से लिखता हूँ TSC -init। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं tsconfig.json की फाइल बन गई है। इसका यूज़ क्या है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, पर अभी हमें काम है टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करना है। तो हम लिखेंगे TSC। अगर आपको वर्जन देखना है तो -v भी लिख सकते हैं, देन वो आपको वर्जन बता देगा। अब हमें कंपाइल करने के लिए जो कमांड याद रखनी है वो है TSC, उसके बाद फाइल नेम हमारे पास है main.ts। देन मैं जैसे ही लिखकर एंटर करूँगा TSC स्पेस फाइल का नाम जो है main.ts, तो ये मेरे पास एक ऑटोमेटिक आप ऊपर देख सकते हैं main.js, यानी कि उसने टाइप स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल कर दिया है। अब अगर मुझे इस कोड को रन करना है तो मैं क्या टाइप स्क्रिप्ट चलाऊँगा या जावा स्क्रिप्ट? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बट टाइप स्क्रिप्ट को बिना कंपाइल किए एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं जावा स्क्रिप्ट को रन करना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर नोड का यूज़ आ रहा है। जैसे हमने बात करी थी कि नोड का क्या यूज़ है, तो नोड का यहाँ पर हम टर्मिनल में मैं इसे CLS ही कर देता हूँ। अब मेरे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल हो चुकी है। मैंने नोड लिखा, इसे रन करना है मुझे नोड के थ्रू ही, तो इसलिए मैंने नोड लिख के स्पेस दिया main.js, यानी कि जावा स्क्रिप्ट को रन करके बताओ मुझे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर एंटर करा तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया। तो यानी कि हमारा जो नोड है उसने अपना जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करी है। टाइप स्क्रिप्ट से हमने जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल किया, देन जावा स्क्रिप्ट को नोड के थ्रू रन किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को तफसील से समझ आई होगी। tsconfig फाइल का यूज़ नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई एरर शो हो रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, या फिर मुझे ईमेल के थ्रू भी आप बता सकते हैं। चैनल पर आपको मेरा ईमेल ईजिली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।